अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको इस चीज़ से डर है कि कहीं आप रिसर्च करते हुए बायस को ना बीच में ले आएँ, तो इससे परेशान नहीं होना। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, बायस एक इंसानी फितरत का हिस्सा है और ये बहुत ईज़िली मैनेज हो जाती है। बायस को मैनेज करने के लिए रिसर्च के आप किस स्टेप पर हो, उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं। जिस तरह आप बिफोर रिसर्च पर हो, ड्यूरिंग रिसर्च पर हो या आफ्टर में हो, यानी रिसर्च से पहले, रिसर्च के दौरान और रिसर्च के बाद। रिसर्च से अगर आप पहले हो तो उसमें 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नंबर 1, आप जिन लोगों को रिक्रूट करो, जो पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करो, वो डाइवर्स होने चाहिए। जैसे हमारी ई-कॉमर्स की जो गेमिंग स्टोर है, उसमें ऐसा ना हो कि सिर्फ हम प्रोफेशनल गेमर्स को बुला लें या कि सिर्फ हम टीनेजर्स को बुला लें, बल्कि जो लोग गेमिंग करते हैं, हमें पता है कि अक्सर लोग 30 प्लस भी गेमिंग करते हैं, 40 प्लस ईयर के भी लोग गेमिंग करते हैं, उनको भी बुलाएं। जो लोग प्रोफेशनल करते हैं उनको भी बुलाएं, जो कैजुअली करते हैं उनको भी बुलाएं। छोटे बच्चों से अगर हम उनके पेरेंट्स से इजाज़त लेकर उनको भी बुलाएं, ताकि हमारे पास सारों की राय इकट्ठी हो। फिर नंबर 2, कि हमें पता हो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों रिसर्च कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस क्लियर हों। अगर क्लियर होंगे और टीम में भी डिस्कस्ड होंगे तो आपके लिए बायस को मिनिमाइज करना आसान होगा। फिर नंबर 3, कि आपके क्वेश्चंस न्यूट्रल हों, वो किसी डायरेक्शन पर लीड ना कर रहे हों आपके पार्टिसिपेंट को या यूज़र को। तो ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने रिसर्च से पहले ध्यान रखनी है। और फिर ये कि रिसर्च के दौरान क्या करना है, उसमें नंबर 1, कि लेट यूज़र स्पीक फर्स्ट, यानी आप कोशिश करें कि यूज़र ही को ज़्यादा और पहले दोनों बोलने दें, खुद उसको इंटरप्ट ना करें। आपका अपना बोलना कम से कम हो। और फिर नंबर 2, कोशिश करें अगर यूज़र कोई ऐसी वैसी बात कर दे, कोई गलत बात कर दे, तो उसको करेक्ट ना करें। जो नेचुरल फ्लो में चल रहा है उसे कहने दें, क्योंकि अगर आपने इंटरप्ट कर दिया, उसका नेचुरल फ्लो ब्रेक हो जाएगा। अब वो आपको हो सकता है पूरी बात ना बताए। और नंबर 3, आपको जहाँ पे हल्का सा भी डाउट हो कि इससे क्या मुराद है, तो फॉलो अप पूछें, शर्माए नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें, उसकी राय हासिल करें और फॉलो अप क्वेश्चंस करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप रिसर्च के दौरान कर सकते हो। इसके बाद रिसर्च के बाद में क्या करना है, उसकी मज़ीद 3 हदायत हैं, जिसमें नंबर 1, कोशिश करें कि जो यूज़र के एग्जैक्ट अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल करें। मसलन आपको याद होगा जब हम सिंथेसिस कर रहे थे तो यूज़र के एक्चुअल कोट्स हमने रखे हुए थे बीच में। आप भी कोशिश करें कि यूज़र के एक्चुअल कोट्स यानी उनकी एक्चुअल अल्फाज इस्तेमाल करें। फिर नंबर 2, कि डाटा को आप कलेक्ट मिल के एज ए टीम करें, उसमें कोलैबोरेट करें। ये काम कोशिश करें कि टीम में जितने लोग हो सकें उतना बेहतर है, उससे आपके लिए बायस को मिनिमाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। और नंबर 3, जो अजम्पशंस आपके या आपकी टीम के माइंड में हो उनको चैलेंज करें। क्या ये बात ऐसे ही होती है, क्या इस यूज़र से यही मुराद है, या ये कोई और बात कहना चाह रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बिफोर रिसर्च, ड्यूरिंग रिसर्च और आफ्टर रिसर्च आप कर सकते हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि आपकी रिसर्च में बायस कम से कम आए या ना आए।